गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 261, दिन है रविवार और आज दिनांक है 24 जनवरी। यार दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मुंबई से। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो परंतु वो कभी भी अपने नहीं होते हैं। इस रिश्तों को संभाल के रखिएगा। रिश्ते किराए के मकान की तरह नहीं होने चाहिए और परमानेंट होने चाहिए। ढलना तो सबको पड़ता है, चाहे वह सूरज हो या इंसान, मगर हौसला सूरज से सीखना चाहिए। रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद के साथ निकलता है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती है, इसलिए आप हमेशा साहसी बन के रहिएगा। किसी भी परेशानी का इलाज आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज रविवार है। रविवार स्पेशल में मैं बताना चाहता हूं कि 24 जनवरी है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में अधिकांश लड़कियां उनके द्वारा शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकारों, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा में घोर असमानता को उजागर करने और इनके महत्व को देखते हुए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। सभी बालिकाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी माता पिताओं को मैं गुजारिश करता हूं कि लड़का हो या लड़की, सबको बराबर के अधिकार आपको देने चाहिए, सबको समान रूप से समझना चाहिए। कुछ जख्म ऐसे हैं कि दिखते नहीं, मगर ये मत समझिए कि दुखते नहीं। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। आरजे आदि आदि का हमेशा मानुस। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता और जो खुश रहने का नूर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से रोक नहीं सकता। बी हैप्पी ऑलवेज एंड कीप अदर्स हैप्पी, यही एक मैसेज है आरजे आदि का आज रविवार स्पेशल में। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा अब मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 261, दिन रविवार और स्थान है मुंबई 24 जनवरी। दोस्तों, संडे स्पेशल में बताना चाहता हूं कि भगवान क्या है। भगवान के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा जो मुझे किसी ने शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि यह शेयर की हुई, साझा की हुई जानकारी आपके लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी। और मैं बताता हूं भगवान क्या है के बारे में। भगवान क्या है? भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आपकी मुलाकात होगी और आप कोई इंटरव्यू लेंगे। भगवान एक आस्था है, भगवान एक अवस्था है। जैसे ही आप उस अवस्था के करीब पहुंचेंगे आप भगवान होते जाएंगे। जिस दिन आप उस अवस्था में पूरे डूब जाएंगे आप भगवान हो जाएंगे। वहां कोई बचेगा नहीं जिससे आप मुलाकात करेंगे, आप ही हो जाएंगे। भगवान के दर्शन का अर्थ भगवान हो जाता है, क्योंकि भगवान एक पद है, वह एक अवस्था है, वह चेतना की आखिरी ऊंचाई है और वह आपके भीतर छुपे हुए बीज का आखिरी रूप में उससे खिल जाता है और उसी रूप से आप खिल जाते भी हैं। वह जो छिपा है उसका प्रकट हो जाता है। दोस्तों, आप उस अवस्था तो तलाशिएगा। ये अवस्था को तलाशने के बाद आपको निश्चित रूप से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, जब मैं कहना चाहता हूं कि उम्र का मोड़ कोई भी हो, यानी कि एक एज के बारे में कहा गया है कि एज कभी भी आप इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ी होती है उसकी सोचें और उसको बूढ़ा बनाती है उसकी बीमारियां। उम्र का मोड़ कोई भी हो लेकिन जिंदगी अपने तरीके से जीले होना चाहिए। उम्र का मोड़ कोई भी हो लेकिन जिंदगी अपने तरीके से जी लेनी चाहिए। दुनिया क्या है वो कल भी बोलती थी और आज भी बोलेगी। दोस्तों, एज इज जस्ट ए नंबर, लिव योर लाइफ। आप कभी भी किसी की परेशानी का कारण मत बनिएगा, हमेशा उसे खुशी देने की कोशिश कीजिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 261। मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको इस प्रोग्राम का जो आखिरी
सीढ़ी होती है, आखिरी चरण जो होता है वो एक कहानी होता है। और मैं सुनाता हूं आपको एक स्पेशल कहानी बेताल 25 सीरीज के ऊपर। मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। यह दोस्तों एक बार फिर अपना प्रिय आरजी आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 261, 24 जनवरी रविवार का दिन और स्थान है मुंबई। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसके अंतर्गत मैं आपको विक्रम बेताल की 25 कहानियां सुना रहा हूं और आज कहानी नंबर है 20। कहानी का शीर्षक है पत्नी किसकी। दोस्तों सुनिए इस कहानी को और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी भी आपको अब पसंद आएगी। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी, उसमें धर्मशील नाम का राजा राज्य करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी, उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी अब पुत्र होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ और सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वो इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वो लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता उसके यहाँ पर उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चल पड़े। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला तो लड़के को अपना वायदा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ा रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप अपना शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी है। इससे कहीं मर जाना अच्छा है, यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर जाती है और देखकर चकित हो जाती है। सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी कि यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई और इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। ये सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा तुम दोनों के सर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सर जोड़े तो गलती से एक का सर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि ये मेरी स्त्री है और दूसरा कहता था कि ये मेरी स्त्री है। बेताल ने विक्रम से पूछा कि हे राजन, बताओ कि ये स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सर। इसलिए शरीर पर पति का सर लगा हो तो वही पति होना चाहिए। इतना सुनते ही वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा उसे फिर पकड़कर ले आया। उसने सुनाई अगली कहानी, और अगली कहानी क्या है वो 21वीं कहानी है जो मैं आपको मेरे प्रोग्राम जो कल ब्रॉडकास्ट होने वाला है एपिसोड नंबर 262 उसमें सुनाऊंगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 261 था, 24 जनवरी और रविवार का दिन। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।